लोकपाल एवं लोकायुक्त विश्व प्रसिद्ध कल्याण उन्मुख होना आधुनिक लोकतंत्र राज्यों की पहचान है। इसलिए राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सरकार ने पहलकदमी की है। इसके परिणाम स्वरूप नौकरशाही तंत्र का विस्तार हुआ है और प्रशासनिक प्रक्रिया में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर लोक सेवाओं को अधिकार प्रशासनिक व्यक्ति प्राप्त हो सके। इस व्यक्ति और स्वनिर्माण के दुरुपयोग से उत्पादित कुशलता और भ्रष्टाचार के लिए जगह बढ़ी है। यह परिस्थिति प्रशासन के खिलाफ नागरिकों की बढ़ती शिकायतों के लिए जिम्मेदार है। लोकतंत्र की सफलता तथा सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिक की शिकायतों की तात्विक निवारण का निर्माण करती है। इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों के इन शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित संस्थागत युक्त सुसूचित की है। ओम्बड्समैन प्रणाली, प्रशासनिक न्याय प्रणाली, प्रोक्यूरेटर प्रणाली। दुनिया के नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए पुरानी लोकतंत्र संस्था स्कैंडिनेवियन देश की संस्था ओम्बुड्समैन के डोनर्स की रिपोर्ट की। ओम्बुड्समैन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आधिकारिक विद्वान है। इसके बारे में कहते हैं कि नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों को दूर करने के लिए विलक्षण रूप से उपयुक्त संस्था। डोनर्स रिपोर्ट की ओम्बुड्समैन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आधिकारिक विद्वान के बारे में कहते हैं कि नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के दूर करने के लिए विलक्षण रूप से उपयुक्त संस्था। ओम्बुड्समैन ने पहली बार 1809 में गठित की गई थी कि
कि स्वीडिश शब्द है कि जो एक ऐसे व्यक्ति की और इंगित करती है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधित्व अथवा प्रवक्ता को रूप में कार्य करता है। डोनमक सी रोबोट के अनुसार ओम्बुड्समैन का आज के ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवारों के निर्माण के लिए नियुक्त किया जाता है। स्वीडन एवं ओम्बुड्समैन निम्नलिखित मामलों में नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है। प्रशासनिक स्वयं निर्णय द्वारा दुरुपयोग अथवा सरकार द्वारा प्रताप शक्ति का अधिकार का दुरुपयोग, कुशल अथवा लक्ष्य को प्राप्त करने के अक्षमता, प्रशासन भ्रष्टाचार अथवा काम करने के लिए इस कमी करना, भाई भतीजावाद अर्थात अपने संग संबंधित को रोजगार प्राप्त आदि की सहायता प्रदान करता था। अशिष्ट आचरण अर्थात इनके इस प्रकार दुर्व्यवहार जैसे अपशब्द को प्रयोग आदि। स्वीडन का ओम्बुड्समैन शब्द द्वारा 4 साल के लिए नियुक्त किया गया। वह संसद की हटाया जा सकता है जबकि संसद उसने अपना विश्वास खो चुका हो। जब अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद को सौंपता है तो इस प्रकार संसदीय ओम्बुड्समैन के रूप में जाना जाता है, किंतु जब वह संसद विधायिका के साथ ही कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका से स्वतंत्र होता है, ओम्बुड्समैन पदाधिकारी होता है और उसे वह अधिकार होता है कि वह लोक सेवाओं द्वारा कानून नियमों के अनुपालन का सर्वेक्षण करे और यह सुनिश्चित करे कि वे अपना कर्तव्य भली भांति निभा रहे हैं। दूसरे शब्दों में वह नगरपालिका, न्यायिक तथा शासकीय तंत्र से जुड़े सभी सरकारी अधिकारी के ऊपर निगरानी रखता है जिससे कि वे निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ के साथ कानून समाप्त ढांचे ढंग से अपना कार्य करता है। हालांकि उसे इस बात की कोई शक्ति नहीं है होती है कि वह किसी निर्णय को पलट दे अथवा खारिज कर दे, साथ ही उसका प्रश्न तथा न्यायालय पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। ओम्बुड्समैन या तो किसी नागरिकों के अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर सकता है अथवा अपना पहल पर स्वयं संज्ञान लेता है। वह न्यायाधीश सहित किसी भी गैर सरकारी सेवाओं के खिलाफ अभियोग दायर कर सकता है, तथापि वह स्वयं कोई दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। वह आवश्यकता सुशासन कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी को अवगत कराता है। कुल मिलाकर स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था की निम्नलिखित विशेषता है: कार्यपालिका को कार्रवाई की स्वतंत्रता, शिकायतों का निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ अनुशासन से करने की शक्ति, प्रशासनिक सभ्यता, सूचकांकों
का निबंधन पहुंचा। कार्यपालिका के खिलाफ संसद को प्रतिवेदन देने का अधिकार। प्रेस तथा अन्य जगहों पर कार्य करने का प्रभाव मिलता था। शिकायत के निवारक के प्रत्येक सरल औपचारिक स्तर पर प्रत्यक्ष कार्य का पद्धति। स्विट्जरलैंड के अनुबॉर्डसमैन संस्था दूसरे सेकेंडरी देशों फिनलैंड 1919 में, डेनमार्क 1995 तथा नॉर्वे 1982 देश में भी पहुंची। न्यूजीलैंड पहला राष्ट्रकूट देश है जिसके 1965 में ओम्बुड्समैन प्रणाली की पार्लियामेंट कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेट्स के रूप में अपनाया। ब्रिटेन में 1968 में ओम्बुड्समैन की तरह से एक संस्था पार्लियामेंट्स कमीशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अपनाया। वह तब दुनिया के 40 से अधिक देशों के ओम्बुड्समैन जैसी संस्था खड़ा कर का है। अलग अलग नामों के साथ जिम्मेदारियों के साथ भारत में ओम्बुड्समैन की लोकयुक्त कहा जाता है। डेनमार्क सी रोबोट कहा जाता है जो ओम्बुड्समैन किसके संस्थापक लोकतंत्र सरकार के लिए प्रशासन जुल्म के खिलाफ एक अड़ा है। जब गोट्स कैंडर कहा जाता है कि ओम्बुड्समैन के संस्था के स्थानीयकृत लोकतंत्र प्रतीक है। प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ नागरिकों के शिकायत के निवारण के लिए एक और संस्था खड़ी की है, फ्रांस प्रशासनिक न्यायाधीशों की फ्रेंच व्यवस्था। इसके सफलता के पश्चात वह यूरोप का अफ्रीका के अन्य देशों में अपनाया गया है, जैसे बेल्जियम, ग्रीस, यूनान तथा तुर्की इत्यादि। समाजवादी देश जैसे सोवियत संघ, आज का रूस, चीन, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया तथा रोमानिया के लोग परिवार के संस्था चुकी शरीर की है, जो कि मुख्यतः प्रणाली कहते हैं कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि आज के रूस में भी प्रोक्यूरेटर जनरल का पद है, जिसकी नियुक्ति 7 वर्ष के लिए की जाती है। भारत की स्थिति। भारत में भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा नागरिक की शिकायत का निराकरण के लिए वैधानिक और संगत ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित लोक सेवा जांच अधिनियम 1850, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठा 1941 में, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठा अधिनियम 1940 में, भ्रष्टाचार नियम अधिनियम 1988 में, जांच आयोग अधिनियम 1952, राजनीतिक नेताओं के प्रमुख सर्वाधिक शक्ति के लिए है, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 में, केंद्रीय सिविल सेवक आचरण नियमावली 1964 में, रेल सेवा उपचार नियमावली 1966, मंत्रालयों के बिहार समृद्धि एवं अधिनियम, कार्यालय लोक उपकरणों के निगरानी संगठन, केंद्रीय अपशिष्ट ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, राज्य सतर्कता आयोग 1964 में, राज्यों को भ्रष्टाचार के विरोधी ब्यूरो, केंद्र में लोकपाल ओम्बुड्समैन, राज्य में लोकायुक्त ओम्बुड्समैन, प्रभावित सकारात्मक दंड बोर्ड, जिला सतर्कता अधिकारी,
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवरण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय, उर्दू न्यायिक कम्युनिटी, सर्वोच्च के लोक परिवार निकाय 1988 में संसद एवं इसकी समितियाँ। केरल जैसे राज्य का फूड फेंडिस खतो सचिव के कार्यक्रम के वर्तमान योजनाओं के प्रशासन, स्वयं गोवा क्षेत्रों के दौरान करना तथा लोक के निर्वाचक को सुनना और वहाँ जहाँ कहीं भी संभव हो तत्कालिक कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हैं। भारतीय प्रशासन के सुधार आयोग 1966 से 1970 के सिफारिश पर नागरिकों की सदस्यता को समाधान हेतु दो विशेष अधिकारियों के लोकपाल या लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। इसकी संस्था सौंपे डेविनियन देशों में इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दर्जा पर की गई है। लोकपाल मंत्रियों, केंद्र तथा राज्य स्तर के सचिव को संबंधित शिकायतों को देखता है। लोकायुक्त एक दंड में वह एक प्रत्येक राज्य में विशेष राज्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है। प्रशासनिक सुधार आयोग न्यूजीलैंड की तरह से अपने न्यायालयों को लोकायुक्त को लोकपाल के दायरे के से बाहर रखता है। लेकिन स्वीडन में न्यायालय की भी ओम्बुड्समैन के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रीय भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकपाल अध्यक्ष व राज्यसभा को सभापति के सलाह को लोकपाल की नियुक्ति करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग को ने सिफारिश की है कि लोकपाल व लोकायुक्त के निम्नलिखित कार्य हो। ये स्वतंत्र, निष्पक्ष व प्रदर्शन करेगा। उनकी जांच व कार्यवाही लुप्त करने रूप से होगी और इसका चरित्र औपचारिक होता है। इनकी नियुक्ति जहाँ तक संभव है वो गैर राजनीतिक हो। उसका स्तर देश में उच्चतम न्यायाधीश अधिकारी के समान होता है। वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्यक्त अपना पक्षपात के संबंधित मामलों को देखते हैं। उसकी कार्रवाई के न्यायाधीश रेखमंड अंदाजगी नहीं होगी। कर्तव्य की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी के प्राप्त करने के लिए भी पूर्व शक्ति की से निहित होगी। उन्होंने कार्य करने के सरकार के किसी प्रकार का लाभ अथवा आर्थिक लाभ की आशा नहीं करती है। भारत सरकार के इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश की स्वीकार किया। अब तक इस विषय विधेयक लाने के लिए 10 अधिकारी प्रयास किया चुका है। निम्नलिखित वर्षों के संचित विधायकों को प्रस्तुत किए गए। मई 1968 के इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा
अप्रैल 1971 में पुनः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा जुलाई 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अगस्त 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा दिसंबर 1989 में भीम सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा सितंबर 1986 में देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा अगस्त 1989 में के नेतृत्व वाली सारा सरकार द्वारा अगस्त 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा अगस्त 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा प्रथम 4 विधायक लोकसभा विघटित होने के कारण 5वां विधायक सरकार द्वारा वापस लाने के कारण छठा और 7वां विधायक भी 11वीं लोकसभा विघटन होने के कारण भी स्थिर हो गए थे। 8वां विधायक 2001 वर्ष में 13वीं लोकसभा के विघटन के कारण निराश्रित हो गया था। बाल विवाद 2011 सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 प्रमुख लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के प्रमुख बिंदु है। यह केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना सरकार राज्यों में लोकायुक्त का इस तरह के राज्य के स्तर पर के लिए एक निगरानी तथा लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्री ग्राम पंचायत सदस्य ABCDO और श्रेणी में अफसर तथा केंद्र सरकार में अफसर आते हैं। लोकपाल का एक अक्षर हो गया तथा अधिकतर 8 सदस्य होने की जिससे 50% सदस्य लोकसभा में होंगे। लोकपाल में 50% सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों की लोक संख्या तथा महिलाओं के बीच से होंगे। यह चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष लोकपाल के विपक्ष का नेता भारत मुख्य न्यायाधीश इनके द्वारा निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल अधिकारी का है और कोई प्रतिष्ठा कर्तव्य को राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के 4 सदस्यों के अनुशासन पर समिति होने की से सब है। सब लोकपाल के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों का चयन करेगा। लोकसभा समिति चयन समिति की मदद करने की सदस्यता में चयन